हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर इनइक्वालिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम लोग चेक करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, तो उनमें से अपन चेक करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनमें से भी हैं जो थोड़ा टफ हैं। पहले अपन बेसिक से स्टार्ट करेंगे, थोड़े इजी क्वेश्चन, उसके बाद धीरे धीरे अपन फिर टफ क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है, तो इससे पहले की वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या क्या मेथड अप्लाई करना चाहिए और किस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज हम लोग टोटली पूरा सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करेंगे उनमें से कुछ अच्छे क्वेश्चंस को। सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन अपन इस पर ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन कैनरा पीओ बैंक पेपर में आ चुका है 2003 में। ठीक है, स्टार्ट करने के लिए अपना पहला प्रोसीजर वही होगा कि हम लोग चेक करेंगे कि हमारे पास ए और बी कोफिशिएंट ए और सी कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करने के बाद जो टर्म आ रहा है उससे हम लोग को स्प्लिट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 5p है। हम लोग सीधा शॉर्ट ट्रिक से जाएंगे जिसके थ्रू हम लोग को सॉल्व करना चाहिए। लॉन्ग ट्रिक से मेथड है इसके पास, मगर हमारे पास इतना टाइम रहता नहीं है कि एप्टीट्यूड सॉल्व करते समय हम लोग लॉन्ग ट्रिक से इस चीज़ को सॉल्व करें। ठीक है, तो हम लोग सीधा क्वेश्चन को अप्लाई करते साथ ही शॉर्ट ट्रिक पे जाएंगे। ठीक है, और ट्राई करना है कि जितने कम समय में जितना क्वेश्चन बन सके। अगर पॉसिबली देखा जाए तो हम लोग को 2 मिनट्स में अप्रॉक्स 5 क्वेश्चन सॉल्व करने का कैपेबिलिटी डेवलप करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस चीज़ को। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 5p² + 5p + 6 इज इक्वल टू 0। फिर नीचे लिखा है कि q² + 3q + 2 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ बात करें p² 5p + 6 का, तो स्प्लिट कैसे हो सकता है? पहले चेक करते हैं इक्वेशन में साइन क्या होगा। प्लस प्लस है मतलब प्लस एंड प्लस ही रहेगा। ठीक है, प्लस एंड प्लस ही रहेगा। ठीक है, अब 5 बोल रहा है और 6 बोल रहा है, तो 3 + 2 5 होता है और 3 × 2 6 होता है। तो 3 + 2 5, 3 × 2 6। प्लस प्लस है, एक्स का साइड चेंज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस। तो ये -3 -2 आ गया हमारा इक्वेशन 1 का। ठीक है, अब चेक करना है कि क्यू का कितना आ रहा है, तो ये सब जो आया डाटा वो पी का है। ठीक है, -3 -2। अब चेक करना है क्यू का कितना आता है, तो अगर मल्टीप्लाई करते तो 2 × 1 2 1 2 × 1 2 हो रहा है। ठीक है, इसके बाद चेक करते कि हमारे पास 3 है, तो हमारे पास फिर से प्लस प्लस है ना, तो अपने पास प्लस और प्लस में ही आएगा कोफिशिएंट। ठीक है, 2 और 1 को प्लस करेंगे तो 3 आएगा, 2 × 1 करेंगे तो 2 आएगा। फिर आफ्टर ट्रांसफरिंग जब ट्रांसफ़र करेंगे तो साइन चेंज होगा, तो आ जाएगा हमारे पास -2 एंड -1। अब कंपेयर करते हैं कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। ठीक है, तो यहाँ अगर चेक करें हम लोग, तो जो -3 है ये सबसे छोटा है, इन दोनों से छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपना पहला पॉइंट बनेगा वो क्या होगा कि p इज़ लेस देन q। -3 को चेक करेंगे तो फिर चेक करते हैं -2 को, तो यहाँ तो इन दोनों बराबर है। ठीक है, -2 एंड -2 बराबर है, बट यहाँ -2 को ही चेक करो तो फिर से वो -1 से छोटा है। ठीक है, तो सेकंड केस अपना क्या बनेगा, p इज़ अगेन लेस देन और इक्वल टू q। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन क्या आएगा, p इज़ लेस देन और इक्वल टू q। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले आपको सिर्फ साइन पुट करना है, तुरंत ही साइन पुट करने के बाद जो डाटा आपके पास मिल रहा है मल्टीपल में उसे पुट करना है, और बाद में हम जब इसको चीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं तो साइन चेंज होता है, तो सीधा हम उस चीज़ को माइनस माइनस ले सकते हैं, प्लस को माइनस प्लस माइनस ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो हमारा इक्वेशन आएगा वो हो जाएगा p इज़ लेस देन और इक्वल टू q। ठीक है, ठीक है, अब चेक करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सो यहाँ इक्वेशन गिवन है 3p + 2q - 58 इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड इक्वेशन गिवन है 4p + 4q इज इक्वल टू 92। यहाँ भी हम लोग को वही फाइंड करना है जो होगा रिलेशन बिटवीन p एंड q। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कैनरा बैंक पीओ में आ चुका है 2003 में। तो यहाँ चेक करते हैं हमारे पास अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, जैसे हमारे पास जो गिवन है अब लीनियर इक्वेशन है क्योंकि ये जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है। ठीक है, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता तो हम जैसे पिछले क्वेश्चन पर मेथड अप्लाई किए थे सेम मेथड से इसको सॉल्व करते, बट यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो लीनियर है, तो लीनियर में सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो इस क्वेश्चन में मेरा जो कॉमन निकलेगा वो 2 निकल सकता है, और या फिर मैं 2 से सबको डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर 2 से मैं इन सबको डिवाइड कर दूंगा तो क्या बनेगा, 2p + 2q इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 46। ठीक है, अगर मैं 2 से सबको डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2p + 2q + इज इक्वल टू 46। ठीक है, अब अगर मैं इस चीज़ को यहाँ ट्रांसफ़र कर दूँ 58 को LHS में, तो ये हो जाएगा -58 था, ये वहाँ जाके हो जाएगा +58। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, 3p + 2q इज इक्वल टू 58। अब क्या करूँगा, ये इक्वेशन 1 है हमारा और ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो जब इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे तो 2q कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3p - 2p 1p बचेगा। ठीक है, इज इक्वल टू बचेगा 58 - 46, तो 8 में से 6 गया 2, 5 में से 4 गया 1, सो p का वैल्यू हमारा 12 आ गया। अब हमें फाइंड करना है q। ठीक है, तो यहाँ पर चेक करते हैं, इसी इक्वेशन में अपन p को पुट कर देते हैं। जैसे अगर मैं p को 12 पुट करता हूँ तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 24।
अब क्या करेंगे अपन 2q इज इक्वल टू 24 को यहाँ ट्रांसफर कर देंगे तो 46 माइनस 24, सो 2q इज इक्वल टू 22 एंड q इज इक्वल टू 11। सो यहाँ अपने को दिख रहा है कि q हमारा लेस देन होगा p से, ठीक है। सो अपन बोल सकते हैं p इज़ ग्रेटर देन q। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो हमेशा क्वाड्रेटिक में ही आएगा, क्वेश्चन किसी भी टाइप से आ सकता है, आपको पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन से कैसे डील करना है, ठीक है। अब चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये भी अपना कैनरा 2003 में आ चुका है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पहले अपन चेक करते हैं इक्वेशन 1 को। मैं यहाँ 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। यहाँ दोनों साइड प्लस प्लस है तो हमारा इक्वेशन भी प्लस प्लस में ही आएगा, ठीक है। साइन जो अपने पुट करना चाहते हैं, जैसे अपन पुट करना चाहते हैं वो अपन पुट नहीं कर सकते, अपन सिर्फ पुट करेंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। प्लस प्लस हो तो यहाँ प्लस प्लस ही पुट करेंगे, ठीक है। और ये साइन वाला पार्ट मैं इससे पहले की वीडियो में बता चुका हूँ, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है पहले जाकर वो वीडियो को चेक कर सकते हैं, ताकि उनको पता चले कि साइन कहाँ कैसे पुट करना है। प्लस प्लस पुट कर दिए। अब अगर मैं 3 को 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना होगा 30, ठीक है। तो मुझे ऐसा नंबर चाहिए जो मल्टीपल 30 का हो और ऐड या सेपरेट ऐड करने पे 17 आए। तो हम लोग जानते हैं कि मल्टीपल 30 का और फिर ऐड करने पे 17 कौन आएगा, 15 and 2। सो जो बड़ा नंबर है उसको पहले लिखेंगे, जो छोटा नंबर है उसको बाद में, ठीक है। अब इससे अपन डिवाइड करेंगे दोनों को, तो 15/3 और 2/3, ठीक है। तो ये जब प्लस से अपना अभी आंसर जो अपना प्लस में आ रहा है, अगर अपन ट्रांसफर करेंगे इसको RHS में तो वो माइनस में हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा माइनस में दोनों ही, ठीक है। प्लस प्लस जो थे वो माइनस हो जाएंगे। कैंसिल करने के बाद ये आ जाएगा -5 और ये आ जाएगा 0.6, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है -5 और -0.6। अब चेक करते हैं इस इक्वेशन को, यहाँ भी दोनों प्लस प्लस में, तो फिर पहले प्लस प्लस ही पुट कर लेते हैं। 10 2 20 होता है, ठीक है। 20 का मल्टीपल कौन होता है 5 × 4, ताकि अपना ऐड करने पर 9 आ जाए। तो 5 और 4, ठीक है। अब उसको डिवाइड कर लेंगे अपन 10 से, ठीक है। यहाँ जो भी कोफिशिएंट होगा स्टार्टिंग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जिसके पास स्क्वायर है उसका जो कोफिशिएंट होगा हमें उससे ही डिवाइड करना है, ठीक है। तो 5/10 और ये फिर 4/10, तो दोनों जो प्लस में आ रहे हैं वो आ जाएंगे माइनस में, तो ये हो जाएगा 0.5 और ये हो जाएगा 0.4। अब यहाँ चेक करते हैं अपने पास जो डाटा आ रहा है क्यू का या पी का, दोनों में से ग्रेटर या स्मॉलर कौन है, ठीक है। तो पहले चेक करते हैं अपन -0.5 को। तो 0.5 को अगर चेक करते हैं इन दोनों से तो फिक्स है कि 0.5 इन दोनों से ही बड़ा है, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव टर्म जितना छोटा होता है वो उतना ही बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ नेगेटिव टर्म है ये, और ये 0.5 दोनों से ही छोटा दिख रहा है, इसलिए नेगेटिव होने की वजह से ये इन दोनों से ही बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना पहला केस क्या हो गया कि Q इज़ ग्रेटर देन P। फिर चेक करते हैं 0.4 को, यहाँ भी ये दोनों से छोटा है, ठीक है, क्योंकि ये 5 है और 0.6 है, बट नेगेटिव होने की वजह से ये दोनों से बड़ा होगा। तो अपन बोल सकते हैं कि दोनों ही केस में हमारा जो इक्वेशन आएगा वो होगा P इज़ लेस देन Q या फिर Q इज़ ग्रेटर देन P, ठीक है। अब चेक करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 2005 में PO में आ चुका है, ठीक है। मतलब समझ सकते हैं कि PO लेवल का क्वेश्चन हम लोग ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। अब चेक करते हैं इसमें कि इसमें सॉल्व कैसे करना है। तो पहला चीज़ हम देखेंगे अपन कि पहले जो इक्वेशन गिवन है वो गिवन है x² इज इक्वल टू 4। अगर मैं यहाँ बात करूँ x² की, जब भी वहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा, ठीक है, अगर यहाँ पर स्क्वायर दिया है तो जो भी हमारा डाटा निकलेगा x का वैल्यू जो भी निकलेगा वो 2 टाइप निकलेंगे, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में, ठीक है। फिक्स होना चाहिए कि जहाँ भी आपके पास 2 दिख रहा है ये समझ जाइए कि x का जो डाटा आएगा वो 2 निकलेगा, ठीक है। तो अगर पहले इसी को सॉल्व करें अपन तो x² इज इक्वल टू 4 है, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा +-2, ठीक है। पहला हमारा निकल गया, तो पहला क्या आया +2, सेकंड आया -2। ये हमारे पास 2 कोफिशिएंट निकल गए x के। अब हमें निकालना है इस इक्वेशन से, प्लस प्लस गिवन है तो यहाँ पहले प्लस प्लस पुट कर देना है, ठीक है, सीधा देख के ही। अब ये y पे 6y है और 9 है, तो किसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा और बाद ऐड करेंगे तो 6 आएगा। 3 × 3 9 हो जाएगा और 3 + 3 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 and 3, ठीक है। दोनों ही प्लस में ट्रांसफर होने के बाद -3 -3। अब कंपेयर कर देना है कि इन दोनों में से ज़्यादा बड़ा कौन है या ज़्यादा छोटा कौन है, ठीक है। अगर +2 को चेक करो तो ये दोनों से ही बड़ा है, ठीक है। फिर वहीं चेक करूँ -2 को, तब भी ये दोनों से ही बड़ा है, क्योंकि माइनस पे जितना नंबर छोटा होता है वो उतना ही इंक्रीज़ होता है, ठीक है। तो -2 मतलब इन दोनों से ही बड़ा है। तो इस केस में अपन मान सकते हैं कि दोनों ही केस में हमारा जो x होगा वो ग्रेटर आ रहा है y से, ठीक है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को आपको मुश्किल से 30 सेकंड ही लगना चाहिए बनाने में, मुश्किल से 30 सेकंड या 20 सेकंड में क्वेश्चन बनना चाहिए। आपको ट्राई यही करना है कि 2 मिनट के अंदर कम से कम 5 क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। तो यहाँ भी ये बोल रहा है कि x² - x - 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी पहले 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, दोनों माइनस हैं तो क्या आएंगे आपके पास, माइनस माइनस का होता है माइनस प्लस,
ठीक है, इससे आपको पता होना चाहिए साइन कैसे चेंज होता है। माइनस माइनस का होता है माइनस प्लस, ठीक है। अब चेक करते हैं कि ऐसा नंबर जिसका मल्टीप्लाई करने पे 1 आए और मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और फिर प्लस या माइनस करने पे हमारा 1 है, डिफरेंस ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अपना ऐसा नंबर क्या हो सकता है, तो ऐसा नंबर निकालना हम लोग को जिसका डिफरेंस हमारे पास 1 आए, ठीक है। तो अगर हमारे पास नंबर चेक करना तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि -3 और +2, -3 + 2 मतलब -1 हो जाएगा, बट अगर मल्टीप्लाई करते तो 3 × 2 -6 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये क्या होगा, चेंज होके आएगा, कन्वर्ट होके, क्योंकि ट्रांसफर करते हैं तो साइन चेंज होता है। तो ये हो जाएगा +3, ये हो जाएगा -2, ठीक है। अब चेक करते हैं सेकंड इक्वेशन को। तो यहाँ हमारे पास गिवन है 21 और 2। अगर मैं बोलूँ 21 को तो अपन इसको 2 × 7 × 3 ले सकते हैं। हम लोग को चाहिए 13, ठीक है। तो 3 × 2 = 6 और 6 + 7 13 हो सकता है, ठीक है। मतलब डिवाइड कैसे होगा, 6 और 7 में, ठीक है। तो अपन डिवाइड कर लेते हैं, प्लस प्लस को अपन लिखेंगे प्लस एंड प्लस, डिवाइड कैसे होगा 6 और 7, तो पहले बड़ा नंबर फिर छोटा नंबर, ठीक है, क्योंकि 6 + 7 13 होता है और 6 × 7 करेंगे तो 21 × 2 के जितना ही आएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन कि 6 और 7 आ गया, फिर साइन चेंज होगा तो ये -7 हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से चेक करते हैं तो हमारा जो +3 है वो दोनों से ही बड़ा है, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये प्लस है। फिर चेक करते हैं -2, ये भी दिख रहा है कि दोनों से ही बड़ा है, तो हमारा सीधा आंसर आ जाएगा x इज़ ग्रेटर देन y। अब चेक करते हैं इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आ चुका है यूको बैंक पीओ में 2009 में, ठीक है। अब चेक करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास गिवन है x²। जब भी क्वाड्रेटिक की बात करेंगे तो सिर्फ 2 ही वैल्यू चेक करना है, ठीक है। x² मतलब 5 to 9। फिर हम लोग चेक करते हैं कि 5 to 9 किसका स्क्वायर है, तो हमें पता होना चाहिए कि x² का 5 to 9 है, मतलब x का डाटा कितना आएगा यहाँ पर 23, ठीक है, कि जो 5 to 9 होता है वो 23 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब ये कैसे पता किया हमें, ये हम लोग को याद करना पड़ेगा, आपको स्क्वायर 30 तक याद करना है अप्रॉक्स, ठीक है। तो आप याद कर लेंगे तो आपको जो क्वेश्चन आ रहा है वो ईजिली आते, ज़्यादा दिक्कत वाले नहीं आते, तो कुछ ना कुछ इसमें आप बना सकते हैं, ठीक है। तो x का आता है 23, ठीक है। अब जो आएगा 23 वो 2 टर्म पे आएगा, प्लस और माइनस पे, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो 2 डाटा आएंगे इसके। फिर चेक करते हैं अपन y के टर्म पे, सो y इज इक्वल टू √5 to 9 है। अब √5 to 9 का मतलब भी 23 ही होता है, फिर से ये प्लस और माइनस दोनों पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपन ये बोल सकते हैं कि हमारा इस केस में x इज इक्वल टू y होगा, क्योंकि दोनों का डाटा +-23 +-23 है। तो ये क्वेश्चन कॉर्पोरेशन बैंक पीओ 2009 में आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये x² नहीं x³ में गिवन है, ठीक है। आधे से ज़्यादा बच्चे लोग तो इसको क्वेश्चन को देखते ही साथ छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि स्क्वायर का कैसे सॉल्व करना है, या जो हमारे पास सिंपली इक्वेशन है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, बट x³ या y³ का सॉल्व उनका नहीं पता रहता, ठीक है। तो अब मैं बताऊंगा कि कितने सिंपल तरीके से हम लोग इसका क्यूब रूट निकाल करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम लोग इस पार्ट को चेक करते हैं। यहाँ पर हमें कोई प्लस माइनस वाला चेंज वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है, हमें सिर्फ क्या करना है कि ये टोटल नंबर है, नेगेटिव में RHS में सेंड करेंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, x³ इज इक्वल टू इन दोनों का एडिशन, 9 + 1 10 का 0, ठीक है, 7 2 9 और 1 10 का फिर से 0, 6 3 9 और प्लस 1 का 0, ठीक है। तो x³ इज इक्वल टू आया 1000। अब x³ इज इक्वल टू 1000, सो x इज इक्वल टू क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 1000, ठीक है। तो किसका होता है 1000 क्यूब रूट, ये होता है 10 का, ठीक है। तो अपन 10 निकाल सके, तो यहाँ पर से हमारा वैल्यू आ गया x इज इक्वल टू 10। मतलब कितने सिंपल तरीके से हम लोग क्यूब रूट वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब चेक करते हैं कि y³ वाले क्वेश्चन कैसे करना है। इस क्वेश्चन में भी अपन वही सेम चीज़ करेंगे, जो नंबर 543 है उसे अपन RHS में सेंड करेंगे, जिससे वो जाकर के 788 से प्लस हो जाएगा। सो इक्वेशन अपना आ जाएगा y3 इज इक्वल टू या y³ इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, तो 8 3 11 का 1 कैरी 1 आएगा, ठीक है। 8 4 12 1 13, ठीक है, फिर से कैरी 1 आएगा, 7 5 12 1 13, ठीक है। सो 1 3 3 1। अब मैं बताऊंगा कि इसका क्यूब रूट कैसे निकालना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमें इसका पता हो, या जो नंबर दूसरा आता है उसका भी ज़रूरी नहीं है कि पता हो, ठीक है। वैसे ये 11 का क्यूब रूट होता है, मगर ज़रूरी नहीं है कि ये 11 का ही होता है या किसी और का आता, किसी बड़े टर्म का आ जाता। तो पहले चेक करते हैं कि इसका क्यूब रूट निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो पहले अपन अप्लाई कर देते हैं, y इज इक्वल टू आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 1331, ठीक है। अब चेक करना क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। जब भी हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे तो आपको चेक करना है कि लास्ट के 3 टर्म्स को, ठीक है, अलग से रख लीजिए और अकेला हो जाएगा ये सेंगल, जो अपना पहला टर्म वो छूट जाएगा अकेले, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि 331, ठीक है, तो किसका क्यूब करने पे लास्ट में 1 आता है,
अगर आप 1 का क्यूब करते तो लास्ट में 1 आता है, ठीक है, मैं बता देता हूँ। मगर इससे पहले की वीडियो में बता चुका हूँ कि क्यूब रूट कैसे सॉल्व कैसे करना है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट सब कैसे सॉल्व करना है, इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो लास्ट में जिसके 1 आता है वो होता है 1, ठीक है। बाकी 2 में 8 आता है, 3 में 27 मतलब 7 आता है, ठीक है। 4 में 64 मतलब 4 आता है। तो अलग अलग तरीके से अपन देख सकते हैं कि 1 का जो क्यूब रूट अपन निकालते हैं तो लास्ट में उसका 1 ही आता है, मतलब इसका अपन आता है 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो ये 1 बचा यहाँ पर, ठीक है, वो किसके स्क्वायर या किसके क्यूब के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो पहला चीज़ तो ये 1 है, मतलब किसका आया, 1 और 2 के बीच में लाई करता है। 1 का क्यूब होता है 1 और 2 का क्यूब होता है 8, ठीक है। तो 1 और 8 के बीच में लाई करता है ये, ठीक है। तो हम लोग को चेक करना है कि जो इन दोनों में से छोटा नंबर है वो, तो छोटा नंबर मतलब 1 है, तो ये 1 और ये 1 मिला करके बन जाएगा 11, ठीक है। तो इससे पता चल गया कि y का जो डाटा है वो है हमारा 11, ठीक है। तो यहाँ अपन चेक कर सकते हैं x 10 है, y 11 है, ठीक है। तो यहाँ से अपन लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर x लेस देन y है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो क्यूब रूट वाला क्वेश्चन आएगा वो इतना ही ईजी आएगा, और थोड़ा बहुत टफ भी दे सकता है, मगर आपको सॉल्व करके ट्राई करना है एक बार, ठीक है, क्योंकि सभी क्वेश्चन उसमें ऐसे ही आएंगे जो आपसे बन जाएंगे। चेक करते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन इंडियन बैंक पीओ में आ चुका है 2010 में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इक्वेशन है, एक एक्स का एक और एक वाई का गिवन है, ठीक है। फिर से अपन 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं पेज को। फिर यहाँ चेक करना है कि पहले अपने पास मल्टीपल किसका है, तो 2 और 12, 2 12 ज़ा 24, 24 के लिए अपने को चाहिए मल्टीपल ऐसा जो उसका मल्टीप्लीकेशन 24 हो बट एडिशन करने पे 11 आए, ठीक है। तो पहले तो साइन चेंज कर लेते हैं, प्लस प्लस लिखा है मतलब जो हमारा कोफिशिएंट है वो प्लस में ही आएगा, ठीक है, और कन्वर्ट होने के बाद वो माइनस में आएगा, ठीक है। वैसे यहाँ चेक करते प्लस प्लस है मतलब फिर से हमारा जो कोफिशिएंट है वो प्लस में आएगा और कन्वर्ट होने के बाद फिर वो माइनस में आएगा, ठीक है। तो पहले चेक करते हैं कि नंबर उससे कौन सा है जिसका समेशन 11 है बट मल्टीप्लीकेशन 24 है। तो 7 + 4, ठीक है, 7 4 = 24, सॉरी रुकिए गलत हो गया, 7 4 24, ठीक है। तो ये 11 चाहिए और अपने को 24 चाहिए, 8 3 हो जाएगा, ठीक है। सो 8 3 ज़ा 24 और 8 + 3 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आएगा और दोनों को ही डिवाइड कर देंगे अपन कोफिशिएंट से 2 से, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 8/3, यहाँ आएगा तो 2/3। तो 8/2 मतलब कितना हो जाएगा 4, ठीक है, और 3/2 मतलब 1.5, तो ये -1.5, ठीक है। तो हमारा x का डाटा आ गया। अब चेक करते हैं y का कितना आता है, 5 10 ज़ा 50 होता है और 27 ऐसा एडिशन करने पे आना चाहिए। तो 5 10 ज़ा 50 और जिसका एडिशन 27 हो, ऐसा क्या नंबर आ सकता है, चेक करते हैं। 5 10 ज़ा 50 तो 5 × 2 × 5, ठीक है, इतना हो सकता है 25 और 2 का, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 25, यहाँ पर आएगा 2, दोनों को डिवाइड कर देंगे 5 से, ठीक है। सो 25/2 कितना 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5 और 2/5 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.4, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन आ गया -4 और -1.5, यहाँ पर इक्वेशन आ गया -5 और -0.4। अब चेक करते हैं दोनों में से इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कौन है। तो पहले चेक करते हैं -4 को, तो वो तो इससे छोटा है बट इससे बड़ा है, ठीक है। इससे तो छोटा है -4 बट इससे बड़ा है। वहीं चेक करते हैं -1.5 को, तो वो किसकी बात करें तो -5 से ये बड़ा है बट -4 से ये छोटा है, ठीक है। तो अगर बात करें हम लोग कि ये जो है इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी है, मतलब जो इक्वेशन आएगा वो CND आएगा, ठीक है, क्योंकि एक टर्म इंक्रीजिंग पे है तो सेकंड टर्म वहाँ पर डिक्रीजिंग में है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा CND। सो ये क्वेश्चन बैंक ऑफ बड़ौदा PO में 2010 में आ चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन ऐसा है, अंडर रूट वाला है, फिर 11 टू द 5/2 है। तो अपन सिंपली तरीके से इसको सॉल्व करेंगे एक बार एक करके, ठीक है। यहाँ अगर मैं सिंपली तरीके से बिना इसको लिखे भी सॉल्व कर सकता हूँ कि हम यहाँ चेक कर सकते हैं कि दोनों में ही √x और √x कॉमन निकलेगा, ठीक है। तो अगर अपन √x को कॉमन निकाल लेते हैं तो वो √x हमारा इसके नीचे आ जाएगा, उसे अपन ट्रांसफ़र कर देंगे राइट साइड में, तो √x और √x मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा वो x, ठीक है। और x का इक्वल हो जाएगा 7 + 4 मतलब 11, तो x अपना आ जाएगा 11। अब बता दो कैसे आएगा, ठीक है। तो यहाँ चेक करते हैं अपना, ये अपने पास इक्वेशन गिवन है, ठीक है। अगर मैं सिंपली ये बोल दूँ कि हम लोग इस पूरे इक्वेशन को √x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। √x इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ मल्टीप्लाई होने पर क्या होगा, √x बिकम्स x, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा 4 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा और यहाँ बचेगा √x × √x।
सो हमारा 4 + 7 11 हो गया, 11 इज इक्वल टू एक्स। सो एक्स का वैल्यू 11 आ गया। ठीक है, सिर्फ हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं तीनों इक्वेशन को अंडर रूट एक्स से। ठीक है, तो यहाँ पर तो अंडर रूट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे भी तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होकर के एक्स बन जाएगा। ठीक है, तो 4 + 7 11 हो जाएगा, तो 11 इज इक्वल टू एक्स। अब चेक करते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ भी अपने पास अंडर रूट वाई है, तो अपन फिर से वही करेंगे, अपन पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट वाई से। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, अपना वाई स्क्वायर यहाँ पर उसको मल्टीप्लाई किए अपन अंडर रूट वाई से। ठीक है, माइनस 11 5/2। ठीक है, और यहाँ भी मल्टीप्लाई किए अपन अंडर रूट वाई से, और नीचे एक और अंडर रूट वाई है, दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, फिर 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर 0 ही आएगा, अपना कुछ चेंज होगा नहीं उसमें। तो हमारा इक्वेशन इतना आ गया। अब इसमें चेक करते हैं क्या होगा, वाई स्क्वायर इंटू अंडर रूट वाई का मतलब क्या होता है कि वाई टू द पावर हाफ। ठीक है, अंडर रूट का मतलब ही होता है हाफ, माइनस 11 टू द पावर 5/2 ये बचा हुआ अपने पास। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर बेस दोनों का सेम है तो जो पावर होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, तो वाई वाई दोनों का सेम है, पावर ऐड हो जाएगा। सो 2 + हाफ कितना होगा, 2 + हाफ कितना होगा 5/2, 2 2 ज़ा 4 + 1 5/2। ठीक है, ये होगा, तो हम लोग इसको सीधा y टू द पावर 5/2 भी ले सकते हैं। ठीक है, और जो माइनस टर्म है उसको मैं RHS में ट्रांसफर कर दूंगा तो वो प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 11 टू द पावर 5/2। अब यहाँ दोनों का पावर सेम है। ठीक है, इससे अपन मान सकते हैं कि दोनों का बेस भी सेम होगा। सो y इज इक्वल टू आ गया 11, y इज इक्वल टू आ गया 11। ठीक है, तो यहाँ अपन चेक कर सकते हैं कि दोनों का डाटा सेम आ रहा है, मतलब हमारा x इज इक्वल टू y है। सो यहाँ पर आपके पास गिवन है 3/√x + 4/√x इज इक्वल टू √x, और गिवन है y³ इज -7 टू द पावर 7/2/√y इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर से डिवाइड कर लेते दो पार्ट में। यहाँ पर फिर से वही करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे होल इक्वेशन को √x से। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं कि 3 को मल्टीप्लाई करेंगे √x से, नीचे भी √x से, प्लस 4/√x इंटू √x इज इक्वल टू √x इंटू √x। ठीक है, कैंसिल कैंसिल, दोनों मिलकर बन जाएगा x। सो 3 + 4 7 इज इक्वल टू x, x का वैल्यू आ गया। अब इसको थ्रू निकालना है। सो y³ है, यहाँ भी अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पूरे इक्वेशन को √y से। सो y³ इसको मल्टीप्लाई किए अपन √y से, माइनस 7 टू द पावर 7/2 इंटू √y होल डिवाइड बाय √y इज इक्वल टू 0। ठीक है, √y कैंसिल हो गया। अब √y का मतलब होता है हाफ, सो y का पावर 3 इंटू y टू द पावर हाफ माइनस 7 टू द पावर 7/2 इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपके पास इक्वेशन। इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब दोनों का बेस सेम होता है तो जो पावर होता है वो ऐड हो जाता है। ठीक है, तो 3 + 1/2 मतलब क्या होगा 7/2। ठीक है, 3 2 = 6 + 1 7 7/2। सो y टू द पावर 7/2। अब ये नेगेटिव पार्ट है उसको अपन ट्रांसफ़र कर देंगे RHS में। सो ये बन जाएगा 7 टू द पावर 7/2। दोनों का पावर सेम है, मतलब जो बेस होगा वो भी सेम होगा, तो पावर अपना 7/2 है, इसका भी 7/2 है, तो बेस भी सेम होगा। सो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा y इज इक्वल टू 7। ठीक है, सो हमारी इक्वेशन x इज इक्वल टू हो जाएगा y। ठीक है, इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया PO 2010 में आ चुका है। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन 1। तो यहाँ तो बेसिक हम लोग को दिख रहा है कि सिर्फ ट्रांसफ़र करने से ही वैल्यू आ जाएगा। 4x को अपन LHS में लाएंगे तो 9x माइनस 4x हो जाएगा 5x। ठीक है, इज इक्वल टू, अगर 15.45 को मैं RHS में ले जाऊँगा तो ये माइनस से वो हो जाएगा प्लस, दोनों प्लस कर देंगे 15.45 और 54.55 को, तो दोनों का मिला के हो जाएगा 55 + 15 मतलब 70। तो कैंसिल करने के बाद आ जाएगा x इज इक्वल टू 14। ठीक है, फिर चेक करते हैं इसी इक्वेशन को, इक्वेशन 2 का। तो पहले क्वेश्चन को उतार लेते हैं 155। ठीक है, अब यहाँ दिख रहा है कि ये किसका स्क्वायर है, सॉरी किसका अंडर रूट है 6 का है, और ये इसका आ जाएगा 7। ठीक है, तो ये -6 वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 6 + 7 हो जाएगा अपना 13, पहला चीज़। ठीक है, अब यहाँ चेक करते हैं कि स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे जैसे, तो इसका स्क्वायर लग जाएगा और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अपना आएगा y + 155 इज इक्वल टू 169। ठीक है,
अब मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा 155 को LHS में, सॉरी RHS में, तो इससे माइनस हो जाएगा, तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा y इज इक्वल टू 169 माइनस 155, तो 9 माइनस 4 और 6 माइनस 5 1, तो y का वैल्यू आ जाएगा 14 और x भी आ रहा है 14, सो x इज इक्वल टू y। ये क्वेश्चन आ चुका है सिंडिकेट बैंक PO में 2010 में, ठीक है। तो पहले अपन हाफ पेज डिवाइड कर लेते हैं। अब चेक करते हैं इस इक्वेशन को। तो यहाँ मेरे पास अंडर रूट एक्स डिवीजन में है, तो मैं वही ट्राई करूँगा फिर से कि अंडर रूट एक्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा होल इक्वेशन में। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स बन जाएगा एक्स, ठीक है। फिर बीच में माइनस, यहाँ अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई करूँगा तो दोनों ही ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो सिर्फ बचेगा यहाँ पर अंडर रूट 6 और यहाँ बचेगा 0। सो अपन अंडर रूट 6 को ट्रांसफ़र कर सकते हैं RHS में, सो x इज इक्वल टू अंडर रूट 6 आ जाएगा। अब चेक करते हैं इस क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन में कितना आएगा। तो हमारे पास y क्यूब है, 6 टू द पावर 3/2 है, तो वो 6 टू द पावर 3/2 को अपन ये भी लिख सकते हैं कि अगर मैं 3/2 में से हाफ को बाहर निकाल दूँ, ठीक है, तो 6 टू द पावर हाफ इंटू 3 ये भी हो सकता है, ठीक है। 3 इंटू हाफ मतलब 3/2 होता है, तो 6 टू द पावर हाफ का मतलब क्या होता है, अंडर रूट 6। तो वही चीज़ अपन लिखेंगे यहाँ पर कि y क्यूब इज माइनस अंडर रूट 6 का क्यूब, ठीक है। इस टर्म का मतलब हो जाता है अंडर रूट 6, तो अंडर रूट 6 का क्यूब इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं LHS में सेंड कर लेता हूँ। सो y क्यूब इज इक्वल टू अंडर रूट 6 का क्यूब, दोनों में से क्यूब पावर सेम है तो बेस भी सेम होगा। सो यहाँ अपना इक्वेशन आ जाएगा y इज इक्वल टू अंडर रूट 6, ठीक है। और यहाँ हमारा था x इज इक्वल टू अंडर रूट 6, सो अपना इक्वेशन आ जाएगा x इज इक्वल टू y। ये क्वेश्चन बैंक PO 2010 में आ चुका है। तो जैसे हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन को पता चलता है कि रूट एक्स बाय 5 है, यहाँ पर 3 रूट एक्स बाय 10 है, यहाँ पर 1 बाय रूट एक्स, साथ में यहाँ पर 10 बाय रूट वाई माइनस 2 बाय रूट वाई एंड 4 रूट वाई है। तो जब भी अपन अगर 1 बाय रूट वाई या 1 बाय रूट एक्स या समथिंग बाय रूट एक्स समथिंग कुछ ऐसे दिखते हैं, तो हमारा सबसे पहले स्टेप होगा कि हम लोग इस इक्वेशन में पूरे में रूट एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे हम लोग रूट एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर हमारा रूट एक्स इंटू रूट एक्स हो जाएगा एक्स बाय 5 प्लस 3 रूट एक्स इंटू रूट एक्स हो जाएगा 3x बाय 10 एंड हियर रूट एक्स बाय रूट एक्स हो जाएगा 1, ठीक है। दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे और ये अपना इक्वेशन आ जाएगा 1। फिर यहाँ हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे, तो एलसीएम आएगा इसका 20 और सॉल्व करने के बाद हमारा एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 4x प्लस 2 3 जा 6x इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर इस 20 को अपन यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे और 4x प्लस 6x हो जाएगा 10x, सो 10x इज इक्वल टू 20, सो x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये हमारा x का वैल्यू आ गया। अब सेम तरीके से अपन डाटा निकाल लेंगे इस इक्वेशन में। यहाँ हम लोग रूट y को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रूट y जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर रूट y नीचे रूट y दोनों कैंसिल हो जाएगा और यहाँ रूट y मल्टीप्लाई होने के बाद बन जाएगा 4y। सो इक्वेशन हमारा आ जाएगा 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 4y, ठीक है। रूट y इंटू रूट y हो जाएगा y, 10 माइनस 2 मतलब 8 हो गया इज इक्वल टू 4y। सो y इज इक्वल टू 8 बाई 4, 4 1 जा 4 2 जा, सो y इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ भी इक्वेशन हमारा y इज इक्वल टू 2 ही आ रहा है और यहाँ भी x इज इक्वल टू 2 ही आ रहा है, सो इक्वेशन इज x इज इक्वल टू y। अब ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, यहाँ हम लोग को कंपेयर नहीं करना है, हम लोग को फाइंड करना है x प्लस वाई का डाटा, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको फाइंड करना रहता है x प्लस वाई का डाटा, तो हम लोग जिस तरीके से अभी तक सॉल्व करते आए हैं उस तरीके से अब नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि x प्लस वाई चाहिए, मतलब दोनों इक्वेशन को ऐड करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम सिंपली चेक कर रहे थे कि दोनों इक्वेशन को ऐड करने पे क्या आ रहा है, तो यहाँ चेक करते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करने के बाद, तो यहाँ आएगा 5x प्लस 3 to 5y इज इक्वल टू 78 प्लस 72 मतलब 150, ठीक है। तो यहाँ हम लोग को दिख रहा है कि 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 150 है, मतलब तीनों में से अपन 5 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो अगर 5 को अपन या कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से, तो 5 कैसे कॉमन निकलेगा, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 5 निकलेगा तो y और यहाँ से 5 निकलेगा तो बचेगा 30, मतलब हमारा x प्लस वाई का इक्वल आ जाएगा, वैल्यू आएगा 30, ठीक है।